So today's topic is present perfect tense, right? Although present indefinite, present continuous we have done, you can see in my previous lectures. ये पूरी सीरीज है इंग्लिश ग्रामर की, राइट? सो आप चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि वहाँ पर आपको ये सारा कुछ जो रिटन वर्क है वो पीडीएफ फॉर्म में मिल जाएगा, ठीक है? और सीरीज है ग्रामर की, तो आप एक लेक्चर देखेंगे, प्रीवियस का जो लेक्चर है प्रीवियस लेक्चर वो नहीं देखेंगे तो चीज़ें ठीक से समझ नहीं आएंगी। तो प्लेलिस्ट में आप जाके पूरे का पूरा सीरीज देख सकते हैं आप ग्रामर का, राइट? लेट्स गेट स्टार्टेड। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, तो कुछ टाइम एक्सप्रेशन है जैसे स्टिल, एवर, नेवर, सो फार, ठीक है? दिस वीक, वंस बिफोर, येट, सिंस, फॉर, एक्सेट्रा। तो ये सारे कुछ टाइम एक्सप्रेशन होते हैं एंड आई हैव रिटन डाउन सम सेंटेंसेस सो दैट आप ये टाइम एक्सप्रेशन को ज्यादा अच्छी तरीके से समझ पाए। नंबर 1, माई कार हैज ब्रोकन डाउन 3 times दिस वीक। मेरी जो कार है वो 3 बार ही इस वीक में 3 बार खराब हो गई, ब्रेक डाउन, फ्रिजल हो गई है, ठीक है? माई कार हैज ब्रोकन डाउन 3 times दिस वीक। मेरी जो कार है वो 3 बार इस वीक में खराब हो गई, ठीक? योगेश हैज नोन मेघा सिंस, ये दिस वीक टाइम एक्सप्रेशन है इसका। योगेश हैज नोन मेघा सिंस 2001। योगेश जो है वो मेघा को 2001 से जानता है। एग्जैक्ट टाइम है इसलिए सिंस आया है। जहां टाइम अनसर्टेन होगा वहां फॉर आएगा, ठीक है? आई हैव ऑलरेडी, दिस शुड बी एल, है ना? आई हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड माई वर्क। मैं तो अपना काम पहले से ही कंप्लीट कर चुका हूँ, राइट? आई हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड माई वर्क ऑलरेडी। ही हैज लिव्ड इन दिल्ली फॉर, देखिए फॉर है, 3 years। अब ये कौन से 3 years हैं? वी कैन नेवर से कि कौन से 3 years हैं। हमारे पास में कोई एक परफेक्ट टाइम नहीं आ रहा है ना, तो उस टाइम के हिसाब से हम बता पाएंगे कौन से 3 years की बात कर रहा है, राइट? तो मतलब वो दिल्ली में 3 साल रह चुका है, लेकिन वो कौन से 3 साल है वी कैन नॉट से, अनसर्टेन है, दैट्स व्हाई फॉर आएगा यहाँ, ठीक? टाइम एक्सप्रेशन है। शी हैज नॉट येट अराइव्ड, वो अभी तक नहीं आई है, नहीं पहुंची है, नहीं आई है। they have only sold 10 tickets so far, अभी तक उन्होंने केवल 10 टिकट्स बेचे हैं। they have only sold 10 tickets so far। ये so far वाला जो वर्ड है वो आप न्यूज में बहुत सुनोगे। आप जो भी न्यूज़पेपर की भी जो न्यूज लिखी रहती है या वर्बली जो न्यूज सुनोगे आप, उसमें so far बहुत जगह आएगा, ठीक है? you have seen that movie many times, आप ये मूवी बहुत बार देख चुके हो, many times। they have never planted a plant in this park, इस पार्क में उन्होंने कभी कोई प्लांट नहीं लगाया है, never, कभी नहीं। तो ये सारे जो टाइम एक्सप्रेशन है किसके हैं? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के, ठीक है? अब ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के आपने टाइम एक्सप्रेशन तो देखे, वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है उसके ऊपर बात करते हैं, ठीक है? कि किस तरह का स्ट्रक्चर होगा, कैसे बनता, कैसे है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के जो सेंटेंस बनते हैं वो बनते कैसे हैं। तो भाई ऐसा होता है कि हेल्पिंग वर्ब इसमें होती हैं। हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करते हैं, ठीक है? हेल्पिंग वर्ब 2 हैं, पहला है हैज और दूसरा है हैव, ठीक है? 2 हेल्पिंग वर्ब हैं और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो हैज और हैव कैसे काम करते हैं? हैज लगता है सिंगुलर के साथ, सिंगुलर सब्जेक्ट, और ये लगता है प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। तो ये सिंगुलर सब्जेक्ट क्या होते हैं? सिंगुलर सब्जेक्ट्स हैं जैसे शी, ही, इट, राम, दिस चेयर, ठीक है? सिंगुलर सब्जेक्ट्स हैं। और प्लूरल सब्जेक्ट क्या होते हैं? वी, आई से शुरू कर लेते हैं, ठीक है? आई, वी, दे, यू और यू एंड योर फादर, यू एंड योर फादर। ये यू एंड योर फादर इसका क्या एक्सप्रेशन है? राइट, यू एंड योर फादर। 2 आइडेंटिटी दिखा रहा है यहाँ, मतलब 2 लोगों की बात हो रही है, इसीलिए प्लूरल है, ठीक है? आई एंड माई मदर, शी एंड हर मदर। तो यहाँ पर 2
एक्सप्रेशन दिखा रहा है, दो आइडेंटिटी दिखा रहा है, इसलिए प्लूरल सब्जेक्ट हो जाएगा। स्ट्रक्चर क्या होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का? स्ट्रक्चर देखते हैं, देखिए सब्जेक्ट प्लस सब्जेक्ट के साथ में हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी, हैज या फिर हैव, और इसके साथ वर्ब की लगेगी थर्ड फॉर्म। ये वर्ब कौन सा है, ये भी तो वर्ब है, ये हेल्पिंग वर्ब है और ये मेन वर्ब है। ये कौन सी है, ये हेल्पिंग वर्ब है और ये मेन वर्ब है। वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी प्लस रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। कैसे बनेगा, सब्जेक्ट ले लेते हैं आई हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म डू डिड डन, आई हैव डन my work। I सब्जेक्ट हो गया, have हेल्पिंग वर्ब हो गई, done मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई, ये रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। ये पूरा कंस्ट्रक्शन है, ठीक है। सब्जेक्ट हैज या हैव लगेगा, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी और रेस्ट ऑफ द सेंटेंस लगेगा। ऐसे कंस्ट्रक्ट होंगे ये, ठीक है भाई। अब कंस्ट्रक्ट जो सिंपल सेंटेंस अपने इजी जो सेंटेंस हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के, वो बना के देखते हैं किस तरीके से बनेंगे वो। तो पॉजिटिव बनाते हैं, यही आई हैव डन माय वर्क, ठीक है। ये क्या है, ये पॉजिटिव है, ठीक है। शी के साथ में हैज लग रहा है, शी सिंगुलर है, आई प्लूरल है तो आई के साथ में हैव लगा है। शी सिंगुलर है इसलिए शी के साथ में हैज लगेगा। शी हैज नॉट डन हर वर्क, उसने अपना काम नहीं किया, शी हैज नॉट डन हर वर्क। और आई हैव डन माय वर्क, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, राइट। इंटरोगेटिव बनाते हैं, have you had lunch, have you had lunch, क्वेश्चन मार्क लगेगा। क्या तुमने खाना खा लिया, क्या तुम खाना खा चुके हो। अब इस हैड से कंफ्यूज मत हो जाना, ये जो हैड है ये मेन वर्ब है और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म है। So, have you had lunch? This is interrogative sentence, right? Interrogative sentence. Don't get confused with this verb had. Had जो होती है वो एक main verb है, यहाँ have helping verb है। तो have का first form क्या होता है, had जो main verb है उसका first form क्या होगा, have, then second form had and third form had, right? तो sentence क्या construct हो गया है, have you had lunch, interrogative sentence है ये। Now the next is interrogative with WH word, ठीक है। इंटरोगेटिव या इंटरोगेटिव नेगेटिव दोनों तरह के सेंटेंस हम बना सकते हैं। इंटरोगेटिव विद WH वर्ड, तो क्वेश्चन बन रहा है व्हाई हैव यू नॉट प्लांटेड अ प्लांट एज येट, तुमने अभी तक कोई भी प्लांट क्यों नहीं लगाया है, राइट। तो ये जो सेंटेंस है वो है इंटरोगेटिव नेगेटिव विद WH वर्ड, राइट। So these are the sentences, positive, negative, interrogative and interrogative with WH word, these kind of sentences from present perfect tense. क्यों बनाए जाते हैं प्रेजेंट परफेक्ट के टेंस, किस जगह काम आते हैं। इसके एक्टिव पैसिव में भी बहुत सारे टेंसेस, बहुत सारे एक्सरसाइज आती हैं। बड़ा फेवरेट टेंस है ये एग्जामिनर का। ये क्यों, ये किसी चीज के कंप्लीशन को दिखाता है कि ये वर्क कंप्लीट है, दिस वर्क हैज बीन, दिस वर्क हैज डन। तो उसी तरीके से उसी एक्सप्रेशन के साथ में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आता है, ठीक है। जैसे हिंदी मीडियम वाले बच्चों ने कहीं ना कहीं ये सीखा होगा कि मैं खाना खा चुकी हूँ, तो मैं खाना खा चुकी हूँ, वर्क हैज डन, तो वो जो डन कंप्लीट वर्क को दिखाता है, तो दैट इज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब ये कुछ इडियम्स हैं, एज आई हैव प्रॉमिस्ड यू कि ये जो ग्रामर कोर्स है, इस ग्रामर कोर्स में आप सिर्फ ग्रामर नहीं सीख रहे हैं। आई एम किलिंग 2 birds विद अ सिंगल स्टोन, मतलब किलिंग 2 birds विद सिंगल स्टोन, एक साथ में 2 काम अकम्प्लिश करना,
राइट? तो ग्रामर तो चल ही रहा है आपका साथ में, कभी idioms, sometimes hard words, sometimes antonyms, synonyms, one word substitutions, phrasal verbs. So these things will be taught in my English grammar course. So vocabulary भी आपकी साथ में तैयार हो रही है, ठीक है? 3 idioms I have chosen for today. To break the ice. Present perfect का tense बना लेते हैं. He has broken the ice after a great silence, है ना? एक बहुत बड़े साइलेंस के बाद में he has broken the ice, उसने कन्वर्सेशन स्टार्ट किया. ये जो ब्रेक द आइस एक इडियम है. इसका मतलब होता है कि कन्वर्सेशन स्टार्ट करना. एक बहुत ही टेंस सी सिचुएशन चल रही है, लोग समझ मतलब बहस हो रही है बड़ी, और फिर एक बंदा या 2-3 लोग बिल्कुल चुप हो गए कि भाई आई डिसएग्री, मैं तो बिल्कुल डिसएग्री करता हूँ. तो एकदम साइलेंस, पिन ड्रॉप साइलेंस, कोई बात नहीं कर रहा है. तो अल्टीमेटली किसी ने आइस ब्रेक की, किसी ने स्टार्ट किया कन्वर्सेशन. या कई बार क्या होता है कि इंसान बहुत दुखी है, कई बार वो नहीं बात करना चाह रहा है, तो फिर जब कन्वर्सेशन स्टार्ट हो रहा है एक अच्छे लंबे साइलेंस के बाद में उसके लिए ईडियम आता है, और वो है ब्रेक द आइस, राइट? तो ही हैज ब्रोकन द आइस आफ्टर अ ग्रेट साइलेंस. बहुत लंबे साइलेंस के बाद, बहुत लंबी चुप्पी के बाद में उसने आखिर बोलना स्टार्ट किया. ही हैज ब्रोकन द आइस. सेकेंड, to keep the wolf away from the door. Very interesting idiom. To keep the wolf away from the door मतलब starve, इसका मीनिंग जो है not to starve मतलब भुखमरी. तो भुखमरी से बचने के लिए इसका मीनिंग भी कहीं ना कहीं आपको समझ में आ रहा है. बट to keep the wolf away from the door, अपने दरवाजे से जो wolf है उसको दूर रखना मतलब अपनी जान बचाना. not to starve, भूखमरी से नहीं मर जाना, राइट? सो इसका सेंटेंस, he has joined a job, he has joined a company so that he can keep the wolf, so that he can keep the wolf away from the door. ठीक है? He has joined a company. वो जॉब नहीं कर रहा था, पता चला एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और कामों में लग रहे हैं, लेकिन फिर तो भुखमरी वाला टाइम आ गया, पैसे नहीं है, खाने के भी लाले हो रहे हैं. तो he has joined a company so that he can keep the wolf away from the door. He can keep the wolf away from the door so that वो भुखमरी से नहीं मर जाए. उसने अपना जीवन ठीक से चलाने के लिए एक कंपनी ज्वाइन कर ली. He has joined the company so that he can keep the wolf away from the door. Interesting idiom है, ठीक है? Number 3, burn midnight oil. बर्न मिडनाइट ऑयल, इसका मतलब होता है टू स्टे अवेक लेट नाइट. लेट नाइट तक जागना इसका मतलब होता है, लेकिन वो लेट नाइट तक जागना मतलब कुछ मेहनत करने के लिए जागना. इट मीन्स कुछ आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, कोई आपका टास्क है वो आपको पूरा करना है, कोई प्रोजेक्ट वर्क चल रहा है तो प्रोजेक्ट वर्क आपको कंप्लीट करना है. बर्न मिडनाइट ऑयल. चाणक्य यूज्ड टू बर्न हिज मिडनाइट ऑयल फॉर द पॉलिटिकल स्टेबिलिटी of the Mauryan Empire. चाणक्य जो था वो मौर्यन एम्पायर की पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के लिए he used to burn the midnight oil. वो रात में जागता था, प्रोजेक्ट वर्क कंप्लीट करता था, कौन सी डिप्लोमेसी यूज करनी है, एवरीथिंग ही वर्कड ऑन इट. ठीक है? तो मिडनाइट ऑयल, इसका एक सेंटेंस बना लेते हैं. ही कैपिटल आएगा यहाँ H, राइट? he has burnt midnight oil
to get the selection. To get the selection. यहाँ पर एक ब्लैंक है, इस ब्लैंक में आप अपनी पसंद का एग्जाम भर लीजिए कि किस एग्जाम में आपको सिलेक्शन चाहिए. ठीक है, तो he has burnt, इसकी जगह I आ सकता है. I have burnt midnight oil to get the selection. ठीक है, I am putting one full stop over here. लेकिन आप अपने हिसाब से अपना पसंद का एग्जाम भर लीजिए, आपको कौन से एग्जाम में सिलेक्शन चाहिए. तो you need to burn midnight oil. ठीक है, these are the idioms. 3 idioms हैं, उनके हमने यूजेज देखे हैं. प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ही के साथ हैज लगा है, अगेन ही के साथ हैज लगा है, अगेन ही के साथ हैज लगा है. वर्ब की लग रही है थर्ड फॉर्म, है ना. ब्रोकन द आइस, ये ब्रेक द आइस होता है. फ्रेजल वर्ब हमेशा ऐसे होते हैं, वो चेंज हो जाते हैं वर्ब के अकॉर्डिंग. जैसे वर्ब मेन वर्ब चेंज होती है ना, वैसे ये फ्रेजल वर्ब चेंज हो जाते हैं. सो दैट, कीप द वुल्फ अवे यहाँ आ रहा है, बर्न्ट यहाँ पर भी बर्न्ट आ रहा है. सो दीज आर द इडियम्स. ये कुछ इडियम्स हैं जो हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ही यूज किए हैं. आई गेस आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस अच्छे से समझ में आ गया है. कीप लर्निंग. थैंक यू सो मच.